है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं CTET 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में किस किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले CDP अर्थात बाल विकास में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आया हुआ है वाइगॉत्स्की से। इनका सिद्धांत जो है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सामाजिक संरचना का सिद्धांत जिसे कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो आज ZPD से क्वेश्चन पूछा गया है। अब सिंपली ये तो पूछा नहीं जाएगा कि ZPD क्या है। ठीक है, तो थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो चेंज करके देते हैं। जैसे कह देंगे कि कोई शिक्षिका जो है वो अपने बच्चे ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और बीच में उसे कुछ मदद देती है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या होगा, तो ZPD। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आने वाले समय में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें इससे क्वेश्चन आए तो हमारे सही हों। ठीक है, तो इन्होंने जो शब्द दिए हैं, सबसे पहला ZPD क्या होता है, तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अर्थात इसका मतलब जो होता है बीच में जब बच्चे को सहायता दी जाती है। ठीक है, इसे नज़दीकी या संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, जब बच्चा शुरुआत में तो कार्य खुद से आरंभ कर देगा और जब किसी मतलब ज़्यादा ज्ञानी दूसरे के द्वारा जो सहायता दी जाएगी बीच में, वो ZPD कहलाता है। इन्होंने दूसरा जो शब्द दिया है वो है MKO। ये क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, अर्थात जो हम उसी व्यक्ति से सीखेंगे जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। ठीक है, जैसे माता पिता हो गए, शिक्षक, मित्रगण। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमारे ज़्यादा ज्ञानी दूसरे, MKO से संबंधित। नेक्स्ट इन्होंने जो शब्द दिया है वो है पाड़। पाड़ निर्माण या जिसे ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग भी कहते हैं, इसे मचान भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये क्या, बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता, शुरुआत में जो सहायता दी जाती है और वो भी अस्थायी रूप से, जैसे एक शिशु को चलना सिखाना, साइकिल सिखाना, ये क्या हो जाएगा हमारा पाड़। इसके फोल्डिंग, मचान। ठीक है, ढांचा निर्माण, कुछ भी शब्द आ सकता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है भाषा विचार के बारे में। इन्होंने क्या बताया है वाइगॉत्स्की ने, भाषा विचार के बारे में, कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है। लेकिन यह भी इन्होंने कहा है कि शुरुआती 2 वर्षों में बच्चे में जो भाषा और विचार हैं वो अलग अलग होते हैं। कब, शुरू के 2 वर्षों में। फिर भी जो भाषा है वो विचार पर हावी होती है। भाषा जो है वो सड़क है जिस पर बच्चा जो है विचार रूपी सवारी निकालता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा है बच्चे का स्वयं से बातें करने को। वाइगॉत्स्की ने क्या कहा है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्राइवेट या निजी वार्ता जिसे कहते हैं, इनर स्पीच। ठीक है, बच्चे का स्वयं से बातें करने को वाइगॉत्स्की निजी वार्ता कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। इनके जो अनुकूलन, इन्होंने जो शब्द दिया है अनुकूलन, एडेप्टेशन, जो इन्होंने बताया है एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो अनुकूलन होता है वो क्या कहलाता है, तो जानकारियों में बच्चा अपने अनुसार ग्रहण करे। मतलब जो वातावरण से बच्चा जानकारी को अपने हिसाब से अनुकूलित कर लेता है, अपने आप में समाहित कर लेता है, वो क्या होता है, अनुकूलन। अनुकूलन के इन्होंने 2 भाग बताए हैं। पहला तो समावेशन बताया है और दूसरा बताया है समायोजन। समावेशन मतलब एसिमिलेशन, आत्मसातकरण जिसे कहते हैं, और समायोजन अर्थात एकोमोडेशन। तो जो सबसे पहला जो इन्होंने अनुकूलन का पार्ट बताया है समावेशन। समावेशन क्या कहलाता है, तो केवल पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल कर लेना। ठीक है, और जो समायोजन होता है वो क्या होता है, तो पुरानी जानकारी में जब हम नई जानकारी को शामिल करते हैं तो उसमें हम कुछ संशोधन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है समावेशन, केवल पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना, और थोड़ा सा यदि बदलाव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा समायोजन, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, और एक इन्होंने शब्द दिया है संतुलीकरण या साम्य धारण जिसे कहते हैं। तो जब समावेशन और समायोजन में संतुलन स्थापित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। ठीक है, तो इनके अनुकूलन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुकूलन, समावेशन और समायोजन, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हावर्ड गार्डनर। इन्होंने बहुबुद्धि जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, इन्होंने जो 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज पूछा गया था इंट्रा स्पीच। ठीक है, सॉरी इंट्रा इंटेलिजेंसी, मतलब बच्चा जो स्वयं को अपने मतलब स्वयं की बुद्धि के बारे में बताया था। ठीक है,
दो क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। नेक्स्ट आया है कोहल वर्ग। तो शायद क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोहल वर्ग हैं इन्होंने अपने कितने स्तर दिए हैं, 3 स्तर बताए हुए हैं। ठीक है, पहला बताया है इन्होंने पूर्व परंपरावादी स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। दूसरा बताया है परंपरावादी स्तर और तीसरा बताया है उत्तर परंपरावादी स्तर। तो शायद पूछा गया है कि कोहल वर्ग के अनुसार जो परंपरागत स्तर है इसकी जो चौथी अवस्था, मतलब इसकी 2 हो जाएंगी फिर 2 इसकी, तो ये चौथी अवस्था के बारे में शायद पूछा गया है, कानून एवं व्यवस्था अवस्था। तो याद रखना इनकी अवस्थाएं, पूर्व की 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो अहम केंद्रित या स्वार्थी बच्चा, और दूसरी होगी इसकी दंड एवं आज्ञा पालन। परंपरागत की कौन सी हो जाएगी? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और इसमें कानून व्यवस्था अवस्था। ठीक है, और तीसरा जो होता है उत्तर परंपरागत, उसकी कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो सामाजिक अनुबंधन और एक होता है सार्वभौमिक नैतिकता। फिर नेक्स्ट जो आया है विकास होता है। तो ऑप्शन शायद थे गुणात्मक या मात्रात्मक, फिर होगा गुणात्मक प्लस मात्रात्मक। तो जो विकास होता है वो दोनों प्रकार का होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। तो विकास के सिद्धांतों से और विकास की जो विशेषताएं हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रगतिशील शिक्षा, इसके बारे में जॉन डीवी ने बताया हुआ है और लेबोरेटरी विद्यालय इन्होंने खोले हुए थे। जैसे कह दें कि आप एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चे जब स्वयं क्रिया करके सीखेंगे, ठीक है, तो सबसे अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। फिर एनईपी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से जो एनईपी है किस पर बल देता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, फिर एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके जो 5 सिद्धांत हैं वो याद रखें। फिर समस्या समाधान, जैसे कह दिया कि कोई बच्चा है वो समस्या समाधान करना चाहता है, तो लक्ष्य से आरंभ होकर वह पीछे की तरफ चलकर अपनी समस्या का हल कर लेता है, यह किस तरह की युक्ति होगी। ठीक है, इस तरह से। और फिर पेडागोजी वही सामान्य समझ पर आधारित। नेक्स्ट देखते हैं मैथ। मैथ में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ठीक है, जो टॉपिक हैं वो थोड़े से और ऐड कर दिए गए हैं। तो आज पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से। भिन्न वही जो वितत भिन्न होती है, जैसे हम नीचे से सॉल्व, जैसे 1/2 कर दिया प्लस में फिर से यहाँ पर 2/3, तो ये वितत भिन्न, जैसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, इससे क्वेश्चन आया है। और डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है भिन्न के। ठीक है, नेक्स्ट आया है नंबर सिस्टम, इससे तो हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर दिशा, दिशा से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बैठक व्यवस्था, जिसे सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो ऊपर से 5वें स्थान पर है, नीचे से इतने बच्चे, तो इस तरह से। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, कथन वाले। फिर धारिता वही कि इतना, मतलब कुछ वस्तु 4000 लीटर है या इस तरह से। ठीक है, तो इसे कितने पैकेट में, इस तरह से धारिता वाली। फिर पैटर्न, पैटर्न से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 97 में इकाई, मतलब कितने इकाई हैं, या इकाई अंक क्या होगा, 100 का 3/4 क्या होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। फिर संख्याओं का क्रम बदलना, जैसे कह दिया कि कोई 2 संख्याएं हैं, जैसे 23 है, यदि इसके इकाई के अंक के स्थान पर इतना कर दिया जाए तो मतलब इस तरह से। ठीक है, फिर पियाजे, पियाजे से भी पूछा गया है कि पियाजे जो है एक बालक को जैसे 4 रेड कलर की बॉल्स दिखाई। ठीक है, फिर उसने जो 12 हैं वो येलो कलर की दिखाई। ठीक है, इस तरह से वो पियाजे ने जो मैथ में जो अपनी थ्योरी दी है इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बेन हीले से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और एल्पस थ्योरी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एल्पस थ्योरी जिसमें इन्होंने ELPS का जिक्र किया है कि सबसे पहले ठोस वस्तुओं को दिखाया जाए, लैंग्वेज, ठीक है, पिक्चर दिखाई जाए, और फिर सिंबल दिखाए जाए। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। फिर EVS में क्या आया है? तो आज पूछा गया है नाव के संबंध में कि किन किन राज्यों में स्कूल जाने के लिए नाव का प्रयोग होता है। तो केरल में भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बल्लम नाव या फेरी, छोटी नाव जो होती है, ठीक है, लकड़ी की बनी। और जम्मू कश्मीर में डोंगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से तो पूछा गया है। इसका जो विश्लेषण है, हम इसके जो आंसर हैं वो हम मतलब 5 बजे तक डाल देंगे। ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 3 जो होंगी वो ग्रीन हाउस गैसें होंगी, और एक गैस ऐसी होगी जो ग्रीन हाउस नहीं है। तो जो इसमें जो हो जाएगा SO2 जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन होता है, जलवाष्प होता है, और CFC होता है। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था। GK से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब कब चलाया गया? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो ओजोन से। कहाँ चलाया गया? तो सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में। ठीक है,
फिर नेक्स्ट दिया गया है कीटभक्षी पौधा नहीं है, कौन सा कीटभक्षी या नरभक्षी पौधा नहीं है, तो कुछ पौधों के नाम दिए गए होंगे, उनमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो कीटभक्षी पौधों के होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कीटभक्षी नहीं होगा। तो जैसे पिचर प्लांट जिसे नेपेंथीस कहते हैं, ये क्या होता है, कीटभक्षी। डायोनीमा कीटभक्षी होता है, ड्रोसेफा जो होता है, यूट्रिकुलेरिया, ये सब क्या होते हैं, कीटभक्षी। और जिसने कल का वीडियो देखा होगा उसे तो ये अच्छे से बन ही गए होंगे क्योंकि हमने उसमें बताया हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली में दिखाई देने वाले पक्षी नहीं हैं, तो ऑप्शन शायद कोयल, मैना, गौरैया इस तरह से थे। तो कोयल, मैना वहाँ पर दिखाई देने वाला पक्षी नहीं पूछा है, तो गौरैया तो दिखाई देती है जैसे, ठीक है, और कबूतर भी दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन इसका हम विश्लेषण शाम को करेंगे, ठीक है। थीम से क्वेश्चन था, जैसे पूछ लिया कि हम जैसे एक थीम चुननी थी, जैसे कह दिया कि हम जो सोचते और करते हैं, इस तरह से पॉइंट दिए होंगे, ठीक है। फिर विटामिन से की मतलब डॉक्टर जो है मतलब एक व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है तो उसे किस विटामिन की कमी होगी, ठीक है, तो जैसे रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से, इस तरह से। फिर हंगुल, जो हंगुल मृग हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये तो सभी ने पढ़ा होगा, कश्मीरी हंगुल। कश्मीरी हंगुल मतलब जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान है दाचिंगम, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आया, खेजड़ी वृक्ष जो रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलता है। इससे गौरैया से भी क्वेश्चन कि कौन सा जो पक्षी है वो मुँह से चुन करके दाना अपना ग्रहण करता है, ठीक है। हाथी से क्वेश्चन पूछा गया और पेडागोजी वही सामान्य समझ पर आधारित। नेक्स्ट आए हुए हैं हिंदी से, हिंदी में वही गद्यांश आता है। इससे 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो व्याकरण के बनते हैं, जिसमें संधि आ जाता है, विच्छेद करने, समास, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, कभी कभी अलंकार भी पूछ लिए जाते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान तो हमें होना चाहिए। कविता पूछी जाती है, ठीक है, संधि विच्छेद वही हो गए। फिर जो हिंदी है इसमें हमारे देश की जो हिंदी है वो हमारे देश की कौन सी भाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, क्या है, ठीक है। तो हिंदी पेडागोजी जो हम MP टेट के नाम से शुरू की है क्लासेस, उसका फर्स्ट वीडियो तो हमने डाला था, सेकंड वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे, उसमें सारी भाषाओं के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, कौन सी भाषा है, राजभाषा। इसे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, जबकि राष्ट्रभाषा को कोई संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। बच्चों में भाषा विकास कैसे होता है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। और LSRW मतलब ये कौशल जो है, लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, इनका क्रम शायद इससे क्वेश्चन आया हुआ है। राजभाषा ये हो गई थी, ठीक है। चौमस्की के भाषा विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉम चौमस्की, ठीक है। और पेडागोजी आती है फिर हिंदी में, तो जिसका जो भाषा पर पकड़ होती है उसकी पेडागोजी तो बिल्कुल सही होती है। और इसी तरह से संस्कृत और इंग्लिश में भी क्या आते हैं, एक पोएट्री टाइप की आती है इंग्लिश में, ठीक है। और संस्कृत में वही गद्यांश पद्यांश और उसमें भी व्याकरण डाल दी जाती है। थोड़ा सा जो संस्कृत है वो टफ रहता है क्योंकि पढ़ते नहीं है, इस कारण से टफ लगता है, ठीक है। तो इसका जो विश्लेषण है, इसके जो आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।